नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस .साहित्य। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आप यहाँ पे अपने आप को आकलन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम हास्य व्यंग्य कथा जामुन का पेड़ के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम कृष्णचंद्र, जो कि जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी का है, और कृष्णचंद्र के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कृष्णचंद्र जी का जन्म के बारे में बात करें तो 23 नवंबर, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, 23 नवंबर 1917 को इनका जन्म स्वीकार किया गया है, इनका जन्म है। और जो कि वजीराबाद पाकिस्तान के अंतर्गत, देहांत जो है 8 मार्च 1977 ईस्वी में हुआ। तो इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि समय जो है मिलान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय पूछा जाता है। बात करते हैं इनकी कहानी क्या। इनकी कहानी है एक गिरजा एक खंदक। वहीं दूसरी रचना की बात करें, कहानी यूकेलिप्टस की डाली। उपन्यास है इनकी शिकस्त जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, मेरी यादों के किनारे। और देखेंगे कि दोस्तों यहाँ पे पद्म भूषण 1964 में इन्हें हिंदी और उर्दू के कहानीकार के रूप में इन्हें पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1964 में इन्हें पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं इनकी अन्य रचनाओं के बारे में, जिसमें नज़ारे, जिंदगी का मोड़, मैं इंतजार करूँगा, दिल किसी का दोस्त नहीं, किताब का कफन, 1 रुपया 1 फूल, मिट्टी के सनम, रेत का महल, 3 गुंडे, अजनबी आंखें, अमृतसर आज़ादी से पहले। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमृतसर आज़ादी से पहले। तो दोस्तों इस तरह की रचनाएं हैं इनकी। और एक बात करते हैं, जैसे कचरा बाबा इनकी रचना है, खिड़कियां हैं, चंदू की दुनिया है, ताई है, ताई दूसरी, थाली का बैगन, पुराने खुदा, पूरे चांद की रात। तो इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। तो हम आइए चलते हैं सीधे जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की हास्य व्यंग्य कथा के बारे में। तो दोस्तों पूर्ण रूप से कहूँ कि इस जामुन के पेड़ में प्रतीकात्मक देश की समस्याओं का प्रतीक का वर्णन दिखाई देता है। जी हाँ, जामुन का पेड़ में प्रतीकात्मक देश की समस्याओं का प्रतीक है। वही जामुन के पेड़ के नीचे जो दबा आदमी है वो आम आदमी का प्रतीक है। तो हम पूर्ण रूप से कहें कि यहाँ पे लाल फीताशाही, समाज, राजनीति पर व्यंग्य। और लाल फीताशाही की बात करें तो वहाँ पे लाल फीताशाही पर व्यंग्य क्या है, समाज पर, राजनीति पर। दफ्तर में जो भेजी गई फाइल है उसको भेजते जाते हैं और उस पर कोई यहाँ पे कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है, और उस पर आम आदमी की जो भाषा है, बोली है, वो दब जाती है या वह आदमी समाप्त हो जाता है। उसके बाद वह फैसला आता है, उसके बाद फैसला जब आता है तो वह मर जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हास्य व्यंग्य कथा है कृष्णचंद्र जी की, जो कि बहुत ही हास्य व्यंग्य कथा के अंतर्गत एक जो कार्य होता है समाज या राजनीति या दफ्तर में, जो बार बार फाइल भेजी जाती है और उस पर कोई कार्य नहीं होता है, उस पर ये जो है व्यंग्य कहा गया है। तो आइए चलते हैं जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का अंधड़ चला। अंधड़ की बात आती है तो अंधड़ अर्थात आंधी। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ एक गिर पड़ा। सुबह जब माली ने देखा तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दब पड़ा है। सेक्रेटरियल अर्थात सचिवालय। तो रात को बड़े जोर का अंधड़ चला था। तो उस समय ये जो वातावरण, देखिए ये शुरुआत है तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस तरह का वातावरण है जिसमें जामुन का पेड़ है गिर गया है। सुबह जब देखा जाता है तो उसे मालूम हुआ कि पेड़ के नीचे एक आदमी दब पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में ही गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे आदमी के इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हो गया। मजमा अर्थात भीड़ इकट्ठा हो गया। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। यहाँ पे जब बात आती है तो देखिए ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके जामुन कितनी रसीली होती है, ये दूसरा क्लर्क बोलता है। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार है,
एक क्लर्क बोलता है। और वहीं दूसरी ओर एक जामुन कितनी रसीली होती है, तो दूसरा क्लर्क बोलता है। बात करते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जब पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न बनते हैं। मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरे क्लर्क को यह कहते हुए गला भर आया। ये जो कथन है, तीसरे जो है क्लर्क ने कहा है कि मैं फलों के मौसम में झोली भर के ले जाता था, मेरे बच्चे इसके जामुन कितनी खुशी से खाते थे। मगर यह आदमी, माली ने पेड़ के नीचे दबे आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है या मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतना भारी तना कि जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बमुश्किल कहराते हुए कहा। जिंदा है? एक क्लर्क ने हैरत से कहा। पेड़ को हटाकर इसे निकाल लेना चाहिए, माली ने मशविरा दिया। अब देखिए मुश्किल मालूम होता है, एक काहिल मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुप्रिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली और चपरासी और क्लर्क जो लगा के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाल सकते हैं। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एकदम बहुत से लोग पेड़ को काटने पर तैयार हो गए। ठहरो, सुप्रिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से मशविरा कर लूँ। सुप्रिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए किस तरह से व्यंग्य किया गया है, जिस तरह से वाकई एक फाइल जो है वो किस तरह से जैसे एक दूसरे से यहाँ पे संपर्क किया जाता है और कार्य कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के इर्द गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने मामलों को अपने हाथ में लेना चाहा। वह हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को खुद से हटाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद से इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। अब हम लोग वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं और यह पेड़ का मामला पेड़ कृषि विभाग के तहत आता है, इसलिए मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहां से जवाब आते ही उसको हटवा दिया जाएगा। अब देखिए फाइल जो है यहाँ पे बात कर रही है, तो पहला आता है ये वाणिज्य विभाग की जानकारी। यहाँ पे वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं जो यह मामला कृषि विभाग को भेजना चाहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग, किस तरह से वो आगे बात चलती है। दूसरे दिन कृषि विभाग से जवाब आया कि पेड़ हटाने की जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की ही बनती है। अब देखिए कृषि विभाग यहाँ पे कह दिया कि जिम्मेदारी तो वाणिज्य विभाग की बनती है। यह जवाब पढ़कर वाणिज्य विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की ही है, वाणिज्य विभाग का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। कृषि विभाग सिर्फ अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हक रखता है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हार्टिकल्चर विभाग के अधिकार के क्षेत्र में आ जाता है। अब आपने देखा है कि यहाँ पे हार्टिकल्चर विभाग से जानकारी, मतलब हार्टिकल्चर का विभाग के बारे में बात की गई। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब देखिए यहाँ पे रात को माली ने क्या खिलाया, तो दाल भात खिलाया। एक स्थान पर आप देखेंगे कि उसने खिचड़ी भी खिलाया था। तो चलिए देखते हैं। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। हालांकि लॉन के चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करे। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को रहम आ गया और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाजत दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कि कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को गौर से देखकर कहा, अच्छा है, तना तुम्हारे कुल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ ना बोला। माली ने
फिर कहा, तुम्हारे यहाँ कोई वारिस हो तो मुझे उसका अता पता बता दो, मैं उसे खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली अफसोस जाहिर करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब लिखा गया था, काफी आलोचना के साथ। उससे हॉर्टिकल्चर विभाग का सेक्रेटरी साहित्यिक मिजाज का आदमी मालूम होता है। अब देखिए, ये जो साहित्यिक मिजाज है वो हॉर्टिकल्चर के विभाग का सेक्रेटरी जो है वो साहित्यिक मिजाज का आदमी है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। उसने लिखा था, हैरत है, इस समय जब पेड़ लगाओ स्कीम बड़े पैमाने पर चल रही है, हमारे मुल्क से ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ काटने की सलाह दे रहे हैं, वह भी फलदार पेड़ को, और भी वह जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो फलदार पेड़ है उसको काटने की इजाज़त कौन नहीं देता है। तो यहाँ पे आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। अब क्या किया जाए? एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट कर निकाल लिया जाए। अब देखिए, ये किसने कहा है कि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो आदमी को काट कर निकाल दिया जाए। ये जो है एक मनचले ने कहा। ये देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच में यानी धड़ की जगह से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा और आधा आदमी उधर से आ जाएगा और पेड़ भी वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने ऐतराज किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने का नायाब तरीका पेश करने वाले ने एक पुख्ता दलील पेश की। आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के जरिए धड़ की जगह इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे भी किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी की बात कही गई है। अब फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। अब हॉर्टिकल्चर के बाद यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। किसको? मेडिकल डिपार्टमेंट को। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन इस पर एक्शन लिया और जिस दिन फाइल मिली उसने उसी दिन विभाग सबसे काबिल प्लास्टिक सर्जन को जांच के लिए मौके को पर भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसकी सेहत देखकर खून का दबाव, सांस की गति, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी गई कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी मर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है लेकिन ऑपरेशन कामयाब भी हो जाएगा, मगर आदमी क्या है, मर जाएगा। किस तरह का व्यंग्य, इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से इस समस्याओं को उजागर किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। लिहाजा यह सुझाव भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया। देखिए, यहाँ पे आ ही गया, खिचड़ी डालते हुए माली ने कहा। अब मामला ऊपर चला गया है, सुना है सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरी की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर आहिस्ते से बोला, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तगाफुल जो है, ये तगाफुल का अर्थ है उपेक्षा करना। तो माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबाई, हैरत से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने आहिस्ते से सर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क के हेड क्लर्क को थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह बात फैल गई कि दबा हुआ आदमी क्या है, शायर है। देखिए, इसको भी याद रखिएगा, दबा हुआ आदमी क्या है, एक तरफ से वो शायर शायर है, समझ में आ गया है। बस फिर क्या था, लोग बड़ी संख्या में शायर को देखने के लिए आने लगे। इसकी खबर शहर में फैल गई और शाम तक मोहल्ले मोहल्ले से शायर जमा होना शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के शायरों से भर गया। सेक्रेटरिएट की नई कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरिएट तक जिन्हें अदब और शायर से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी गज़लें सुनाने लगे। कई क्लर्क अपनी गज़लों पर उससे सलाह मशवरा मांगने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी शायर है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक शायर है, लिहाजा इस फाइल का ताल्लुक ना तो कृषि विभाग से है, ना ही हॉर्टिकल्चर विभाग से, बल्कि सिर्फ संस्कृति विभाग से है। अब देखिए, यहाँ पे संस्कृति विभाग के बारे में भी बात कही गई।
अब संस्कृति विभाग से गुजारिश की गई कि वह जल्द से जल्द इस मामले में फैसला करे और इस बदनसीब शायर को इस पेड़ के नीचे से रिहाई दिलवाई जाए। फाइल संस्कृति विभाग के अलग अलग सेक्शन से होती हुई साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंची। अब ये है साहित्य अकादमी में जा पहुंची, जो कि सचिव के पास जा पहुंची। बेचारा सचिव उसी वक्त अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम शायर हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। क्या तकल्लुफ रखते हो? तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या नाम रखते हैं पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है अवस। तो इसको ध्यान रखिएगा, उसका नाम पूछा गया है, मतलब क्या नाम आप उपनाम रखते हैं, तो अवस। अवस, सचिव जोर से चीखा। क्या तुम वही हो जिसका मजमुआ एक कलाम एक अक्स के फुल हाल में ही प्रकाशित हुए हैं? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मजमुआ एक कलाम अक्स जो है के फुल हाल में ही प्रकाशित हुए, तो अवस के ये जो है प्रकाशित हुई है। तभी वह शायर ने इस बात से सिर हिलाया। क्या तो तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सचिव ने पूछा। नहीं, हैरत है, सचिव जोर से चीखा। इतना बड़ा शायर, अवस के फूल का लेखक, हम और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ उफ, कैसी गलती हो गई हमसे। कितना बड़ा शायर और कैसे गुमनामी के अंधेरे में दबा पड़ा है। गुमनामी के अंधेरे में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हुआ। भगवान के लिए मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सचिव फौरन बोला और फौरन जाकर उसने अपने विभाग में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन सचिव भागा भागा शायर के पास पहुंचा और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी अकादमी ने तुम्हें अपनी साहित्य समिति के सदस्य चुन लिया है। ये लो ऑर्डर की कॉपी, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह बहुत कष्ट में है। यह हम नहीं कर सकते, सचिव ने कहा। जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को पेंशन दिला सकते हैं। अगर तुम आवेदन दो तो हम भी यह भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मर जाने की बात कही गई, मतलब पेंशन बीवी को दिला देने की बात कर रहे हैं। मैं अभी जिंदा हूँ, शायर रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी आदमी का सचिव हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ संस्कृति से ताल्लुक रखता है। आपके लिए हमने वन विभाग को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। अब देखिए यहाँ पे जो है वन विभाग के बारे में बात कही गई है, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। आगे देखिए, शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल वन विभाग के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। हालांकि दबे हुए आदमी की सेहत जवाब दे रही थी, मगर वह किसी न किसी तरह अपनी जिंदगी के लिए लड़े जा रहा था। कल तक सुबह तक किसी न किसी तरह से उसे जिंदा रखना है। दूसरे दिन जब वन विभाग का आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश मंत्रालय में हुक्म आया और इस पेड़ को ना काटा जाए। वजह यह थी कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ये जो जामुन का पेड़ है वो उसको किसने लगाया है? 10 साल पहले पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब यह पेड़ अगर काटा गया तो इस बात का पूरा अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारा संबंध हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की लॉन का सवाल है, एक क्लर्क गुस्से से चिल्लाया। दूसरे तरफ दो हुकूमतों से ताल्लुकात का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझ लो कि पिटोनिया सरकार हमारी सरकार को कितनी मदद देती है। क्या हम इनकी दोस्ती के खातिर एक आदमी की जिंदगी को भी कुर्बान नहीं कर सकते? शायर को मर जाना चाहिए, बिल्कुल। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीडेंट को बताया। आज सुबह प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज 4 बजे विदेश मंत्रालय इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। वे जो फैसला देंगे वही सबको मंजूर होगा। शाम 4 बजे खुद सुप्रीडेंट शायर की फाइल लेकर उसके पास आया। अब जो फाइल है वो किसने लेकर आया? तो सुप्रीडेंट ने शायर की फाइल को लेकर शाम को 4 बजे आया। तो उसको याद रखिएगा। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल लहराते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस मामले की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल जो है पेड़ काट दिया जाएगा, तुम इस मुसीबत से छुटकारा पा लोगे।
सुनते हो आज तुम्हारी फाइल मुकम्मल हो गई। सुप्रीडेंट ने शायर के बाजू को हिलाकर कहा, मगर शायर का हाथ सर्द था, आंखों की पुतलियां बेजान थी और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसकी जिंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से इनकी जो आंखों की पुतलियां बेजान थी और ये सुप्रीडेंट जो है बाजू से किस तरह से, मतलब ये एक तरह से लंबी कतार थी उनकी, जो है ये उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी ज़िंदगी की फाइल मुकम्मल हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र हास्य व्यंग्य के माध्यम से इसको समझाने का हमारे तक मतलब बात रखी गई है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।